नमस्कार दोस्तों, आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट इज़ नंबर सेट्स के बारे में हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर सेट है वो है नेचुरल नंबर, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 to इन्फिनेटिव, राइट। सेकंड है वोल नंबर। अगर वोल नंबर की हम बात करें तो वोल नंबर नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो इंक्लूड कर देते, जो हमने नेचुरल नंबर फाइंड किया है उसी में अगर हम जीरो इंक्लूड कर देते तो वो वोल नंबर बन जाता है। थर्ड है इंटीजर। इंटीजर्स को हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जेड से इसे इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि ग्रीस में इसका नेम है जाहलेन, राइट। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वोल नंबर है उसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर देते तो ये इंटीजर्स बन जाता है। तो अगर हम बात करें इंटीजर्स की तो इसमें 3 टाइप्स के नंबर होते हैं। जीरो के राइट साइड में जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो के लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। और यहाँ पे थर्ड है जीरो। जीरो को ना तो हम पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं ना ही नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं। थर्ड नंबर आता है, अगर हम बात करें जैसे 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, तो ऐसे सभी नंबर्स को हम कौन सा नंबर कहेंगे? ऐसे सभी नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है वो कॉन्स्टेंट है। अब रेशनल नंबर हम किसे कहेंगे? तो जिस नंबर को हम p अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सभी नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहेंगे। बट p एंड q बिलोंग्स टू z होना चाहिए एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कभी भी हमने ऐसा कोई नंबर नहीं देखा कि 1/0, 2/0। दैट मीन्स ऐसी अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कभी 0 आता नहीं है, इसलिए q डज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर हम बात करें इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हम किसे कहेंगे? तो ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ वी आर नॉट रिप्रेजेंट इन p अपॉन q फॉर्म। ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इरेशनल नंबर जिस नंबर को हम p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर जैसे हो गया 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये हो गया रेशनल नंबर। 0.5 है, 5/10 लिख सकते हैं इसे, ये भी रेशनल नंबर है। 0 है, 0/1, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। 2 इंटीजर 1/2, ये भी रेशनल नंबर है बिकॉज दिस इज द 5/2। -1 इज इक्वल टू -1/1, ये भी रेशनल नंबर है। इसी तरह से अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की तो √2, यहाँ पे इसे हम √2/1 लिख सकते हैं, बट √2 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड में ये आता नहीं है, इसलिए हम इसे इरेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर नहीं कह सकते। या फिर अगर हम बात करें जैसे 0.10, 100, 100, यहाँ पे कोई भी ब्लॉक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। 1/√2 की बात करें हम तो इसे भी हम इरेशनल नंबर कहेंगे। अब आता है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं या हम इन्हें यूनियन कर देते हैं, इनके जितने भी मेंबर्स हैं उनका हम एक कलेक्शन बना लेते हैं जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर हम को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों रियल नंबर में आ जाते हैं। अब हमें ये 2 पॉइंट्स हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। जैसे हमने फर्स्ट बात की नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ वोल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमें याद रखना है। हम इसका यूज़ हम एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए करेंगे या ट्रू फॉल्स को वेरीफाई करने के लिए करेंगे। सेकेंड है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर। अगर हम बात करें कि रेशनल नंबर की, तो कोई भी रेशनल नंबर हो उनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी 2 रेशनल नंबर हमें दिए गए तो उसके बीच में अगर बोला जाए हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन द 1 and 2, सो 1 and 2 में अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नहीं है। इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, ओल नंबर या फिर इंटीजर्स की बात करें तो कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगर रेशनल नंबर की बात किया जा रहा है तो इनफाइनाइटली मैनी होगा। 0.1, 0.2, 0.12, 0.1, 0.13, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब हम सॉल्व करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.1।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z एंड q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हमने अभी आगे ही देखा एग्जाम्पल कि जीरो को रेशनल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसे हम 0/1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स आंसर हो गया येस, एंड जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज ऑफ 0/1 इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 6 रेशनल नंबर की अगर हम बात करें 3 एंड 4 के बीच में, तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, राइट। अगर कोई बोले कि इसे p अपॉन q फॉर्म में लिखो, तो हम लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10। इस तरह से हम उसमें से डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 की अगर हम बात करें 3/5 और 4/5, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। और अगर हम 3 और 4 की बात करें तो इसमें कोई भी हमें बीच में कोई नंबर्स नहीं मिल रहा है, तो इसे हम 10 से मल्टीपल कर देते हैं डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 30/50 एंड 40/50। दोनों नंबर्स को हमें 10 से मल्टीपल करना है, तो 30/50 एंड 40/50। अब इसमें से हमें कोई भी 6 नंबर फाइंड करना है, तो 31/50, 32/50, 33, 34 एंड 35। इस तरह से हम नंबर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, वी नो दैट, राइट। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, बट वी नो दैट द नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ whole number इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सबसेट ऑफ रियल नंबर। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर इज ए स्मॉलेस्ट नंबर सेट एंड रियल नंबर इज ए ग्रेटर नंबर सेट, राइट। अब इसी का यूज करके हम फाइंड करेंगे कि आंसर हमारा जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है वो राइट है या रॉन्ग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ W, सबसेट ऑफ Z, सबसेट ऑफ Q एंड सबसेट ऑफ R। तो नेचुरल नंबर से हमें किस पर जाना है, होल नंबर पे जाना है। अगर राइट साइड में अगर एरो हो रहा है, दैट मीन्स हमें लेफ्ट से राइट साइड में जाना है, दैट मीन्स वो ट्रू होगा, राइट, बिकॉज नेचुरल नंबर इज ए स्मॉलेस्ट एंड होल नंबर इज ए ग्रेटर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज n सबसेट ऑफ W। नाउ नेक्स्ट इज every integer is a whole number. This statement is false because integer, right, integer is a larger set and whole number is a smaller set. So अगर हम बात करें तो हमें integer से whole number जाने के लिए हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ रहा है, दैट मीन्स वो उसका सबसेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज Z इज नॉट सबसेट ऑफ W। थर्ड क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। यहाँ पे सभी रेशनल नंबर को बोला गया होल नंबर, तो नहीं होगा बिकॉज दिस इज द रेशनल नंबर एंड दिस इज द होल नंबर, सो राइट टू लेफ्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज क्वेश्चन, या ऐसा हम कह सकते हैं रेशनल नंबर इज ए नॉट सबसेट ऑफ W, राइट। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन और है इसमें एक्स्ट्रा जो मैं आपको सिखाना चाहूँगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/4। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं क्यों सिखाना चाहूँगा कि जो भी हमें बुक में दिए गए एक्सरसाइज में उसमें डिनोमिनेटर सेम दिया गया है। तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 5 और 4 का हमने एलसीएम फाइंड कर लिया 20। अब पहले इसे हम इसके लिए डिनोमिनेटर को 20 बना देते हैं। 20 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा नोमिनेटर डिनोमिनेटर को इन बोथ नंबर्स। सो 4/20 एंड 5/20। अब हमें फाइंड करना है 5। तो ग्रेटर 5 हमें क्या करना है कि 5 से ग्रेटर नंबर से मल्टीपल करना है। 6 से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 7 से करोगे तो भी, 100 से करोगे तो भी, 2000 से करोगे तो भी। तो यहाँ पे हम 10 से कर देते हैं, जिससे हमें फाइंड हो गया 40/200 एंड 5 × 10/20 मल्टीपल 10।
तो ये हो गया 50/200। अब इसमें 41, 42, 43, 45, 44, 45 इस तरह से हमें नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। डिनोमिनेटर 200 है, इसलिए हम सबके डिनोमिनेटर में 200 वैल्यू पुट कर देंगे। इसके अलावा है एक्सरसाइज जो हमारा 1.2 है, वो भी इसी तरह से हमें सोल्व करना है। तो देखते हैं क्या है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट इज एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। दैट मीन्स हो गया कि रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर and irrational number is also subset of real number, but real number is not a subset of rational number and real number is not subset of irrational number. That means यहाँ पे हमें लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम जाएंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर में से हमें बोला गया रियल नंबर। दैट मीन्स दिस एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सो लेफ्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इरेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अगर हम बात करें नंबर लाइन की, तो माइनस में भी हमारा आता है और प्लस में भी आता है, या फिर अगर हम नंबर लाइन पे बात करें तो 1.1 भी होता है। तो 1.1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, राइट। कुछ नंबर्स हैं जो रूट m के फॉर्म में हो सकते हैं अगर m नेचुरल नंबर है, बट सभी नंबर्स नहीं हो सकते। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ऑफ देयर आर इनफाइनाइटली नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। कोई भी टू नंबर्स ले, उसके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हमें फाइंड होंगे, बट ऑल आर नॉट नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे, तो ये उल्टा है। दैट मीन्स ये हो गया फॉल्स बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल नंबर ऑल्सो। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होता है, तो हम रियल नंबर को सिर्फ इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ऑफ रियल नंबर कैन बी इरेशनल नंबर्स ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर। बोला गया कि क्या सभी स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सभी इरेशनल नंबर होते हैं। इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट इट द रेशनल नंबर। ऐसा कोई मुझे नंबर बताओ कि जो इसका स्क्वायर रूट करने पर रेशनल नंबर बन जाता है। तो ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज रूट 1 इज ए 1, रूट 4 इज ए 2, रूट 9 इज ए 3, यानी जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है रूट 4। रूट 4 का अगर हम फाइंड करते हैं तो ये 2 है, और 2 रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे हमें अगर 5 बोला गया होता तो हम डायरेक्टली नंबर लाइन ड्रॉ करते और वहाँ पे 5 को मेंशन कर देते, बट रूट में जो बोला गया है दैट मीन्स हम यहाँ पे एक थ्योरम का यूज़ करेंगे जो बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस थ्योरम है या बहुत ही यूजफुल थ्योरम है, ऐसा भी कह सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाई ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसमें जो राइट एंगल, जहाँ पे राइट एंगल बनता है उसके अपोजिट में जो साइड होता है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइट को एल्टीट्यूड कहो या हाइट को तो भी चलेगा, और जो उस बेस है उसे हम BC जैसे यहाँ पे है वो बेस होगा, राइट। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो तो बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो इस फिगर के अकॉर्डिंग में मुझे फाइंड होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसी का यूज करके हमें इस तरह से बेस और एल्टीट्यूड सेट करना है कि जिससे रूट 5 आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे टेक कर लिया कि बेस इज 2 यूनिट एंड एल्टीट्यूड इज 1 यूनिट, राइट। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में या इस थ्योरम में रखता हूँ तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 इज 5 एंड AC इज ए रूट 5। तो यहाँ पे बेस मैंने ले लिया है 2 यूनिट, राइट,
और एल्टीट्यूड यहाँ पे ले लिया है 1 यूनिट। अगर मैं इस बेस और एल्टीट्यूड के अपोजिट में जो साइड है इसे ड्रॉ करूँ, AC को ज्वाइंट करूँ, तो हमें ये √5 फाइन हो जाएगा। और जितना ये डिस्टेंस है यहाँ पर हम पॉइंट रखते हैं राउंडर का, और यहाँ तक का डिस्टेंस लेके अगर हम एक सेमी सर्कल या आर्क ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमें नंबर्स लाइन को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है वो हमारा आंसर आ जाएगा √5। वो जो पॉइंट है वो मेंशन करता है √5 नंबर्स को, राइट। इसी तरह से आपको √2 का फाइन करना है। जैसे √2 का फाइन करना हो तो हम क्या ले सकते हैं, 1 and 1, बेस भी हमें 1 लेना पड़ेगा और एल्टीट्यूड भी 1 लेना पड़ेगा। सेकेंड है √3 अगर हमें फाइन करना है तो √3 फाइन करने के लिए पहले हमें फाइन करना पड़ेगा √2। √2 अगर हम फाइन करते हैं उसके बाद में हम √2 पॉइंट पर 1 यूनिट डिस्टेंस लेके परपेंडिकुलर लाइन लेकर उसे हम ज्वाइन करेंगे तो हमें √3 फाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। धन्यवाद।